गरीब की ईद। एक बार की बात है, एक गांव में तीन भाई शाहिद, रिजवान, रियाज रहते थे। शाहिद तीनों भाइयों में सबसे बड़ा और सबसे धनी होने के साथ साथ घमंडी भी था। रिजवान धनी होने के साथ साथ दयालु व्यक्ति भी था और रियाज अत्यधिक गरीब, दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वह लोगों के घर जाकर छोटे मोटे काम करके अपने परिवार के लिए एक समय का भोजन इकट्ठा कर पाता। दिन ऐसे ही गुजरता गया और धीरे धीरे ईद का दिन नज़दीक आ गया। उस गांव में भी लोगों के अंदर ईद के त्यौहार की उत्साह थी और लोग ईद की तैयारी कर रहे थे। ईद के लिए लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए नए कपड़े, जूते और अन्य सामग्री खरीद रहे थे। रियाज भी अपने परिवार के लिए नए कपड़े, जूते खरीदना चाहता था, परंतु धन न होने के कारण वह ये सब खरीदने में असमर्थ था। गांव में सभी लोग ईद की तैयारी में लगे थे, जिससे रियाज को मिलने वाला छोटा मोटा काम भी अब रियाज को नहीं मिल पा रहा था। ईद के चांद रात का दिन आ गया। सभी के घर बल्बों और मोमबत्तियों से जगमगा रहे थे। सभी लोग खुशियां मना रहे थे, परंतु रियाज के घर खाने को एक दाना तक नहीं था। वह अपने बड़े भाई शाहिद के पास मदद मांगने के लिए गया, लेकिन शाहिद ने उसे भला बुरा कह करके वहाँ से भगा दिया। रियाज वहाँ से चला गया और अपने दूसरे भाई रिजवान के पास मदद मांगने के लिए गया। रिजवान को अपने छोटे भाई रियाज पर दया आ गई। वह उसकी मदद करना चाहता था, परंतु ये सब देख देख कर रिजवान की पत्नी को ईर्ष्या होने लगी। उसने रिजवान को रियाज की मदद करने से मना कर दिया और कहा, अगर आपने उसकी मदद की तो मैं सब कुछ छोड़कर मायके चली जाऊंगी। रिजवान ये सब सुनकर चाहते हुए भी रियाज की मदद नहीं कर सका और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। रिजवान असहाय होकर खाली हाथ अपने भाई के घर से चल पड़ा। इधर उसकी पत्नी और बच्चे इस उम्मीद में बैठे थे कि उसके पिता उनके लिए नए कपड़े और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आएंगे, लेकिन वह खाली हाथ आया। ये देखकर उसकी पत्नी ने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को सुला दिया। कुछ समय बाद रिजवान अपने छोटे भाई रियाज के घर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, लेकिन मैं तुम्हें एक धनी सेठ का पता बताता हूँ जो मेरा मित्र है। उसका नाम शमशाद है। वह बगल के गांव में रहता है। तुम उसके पास चले जाओ, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। रियाज उसी रात शमशाद के पास जाता है और अपने बारे में बताता है। वह धनी सेठ रियाज को एक चित्र बनाने के लिए देता है। रियाज की चित्रकला में बचपन से ही रुचि थी। उसने एक बहुत ही सुंदर सा चित्र बनाया, जिसे देखकर धनी सेठ बहुत प्रभावित हुआ और रियाज को बहुत सारा धन और उपहार दिया। रियाज ने उस धन से अपने बच्चे और अपने पत्नी के लिए नए कपड़े और सेवैया लेकर अपने घर गया। नए कपड़े और उपहार देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। ईद का दिन आ गया। सुबह के समय रियाज और उनके भाई ईद का नमाज पढ़ने ईदगाह गए। ईद का नमाज पढ़ के सभी लोग एक दूसरे के गले मिले और ईद मुबारक कहा। रियाज सभी लड़ाई को भूलकर अपने भाइयों को लेकर अपने घर गया और उन्हें सेवैया और तरह तरह के पकवान खिलाए। रियाज अपने बच्चों के लिए ईदगाह से तरह तरह के खिलौने लेकर आया। बच्चे भी बहुत खुश थे। सभी के चेहरे पर ईद जैसे पवित्र त्यौहार की खुशी और प्रेम का भाव दिखाई दे रहा था।